मैंने मतलब जिन लोगों का भी एग्जाम है इन कुछ दिनों में, उन लोगों में यही कहूँगी कि आरडब्ल्यू के जो स्पेशल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं ना, वो वाला देखकर जरूर जाना। उसमें से मैथ फंसेगा ही फंसेगा, और जो स्पेशल वाला जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो वाला भी करके जाना। मैथ का वो वाला करना ही, मैथ में वो भी वाला टॉपिक आ रहा है, वही वाला टाइप भी आ रहा है, और मैंने भी वो करा था, लेकिन मेरा टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम अगर होता तो मैं भी कर लेती। और आप लोग प्लीज अच्छे से एग्जाम देना और ध्यान से दीजिएगा, और टाइम बचाकर काम करिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। टाइम का ही मतलब है, टाइम का ही खेल है, नहीं तो जो भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा ईजी आ रहा था, जो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट देते थे उससे ईजी आ रहा था, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं बचा। तो गाइस, मेरा नाम है आयशा, और आयशा मेरा नाम नहीं है, वो मैंने खुद से ही रखा है मेरा नाम आयशा। और मेरा SSCT का एग्जाम खत्म हो गया है, और उसके बारे में ही मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ, और रिव्यू भी दूँगी। और यूट्यूब चैनल पर तो रिव्यू देना मना है, एनालिस्टिक भी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो मेरा एग्जाम अच्छा ही गया है, लेकिन मैथ में थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग था, इसीलिए टाइम नहीं मिला। और जीके जीएस में मैंने तो हर क्वेश्चन को मार के आ गई हूँ। मेरा पता नहीं नेगेटिव मार्किंग आएगा, चल रहा है पता, इसीलिए डर लग रहा है कट ऑफ में आ पाऊँगी या नहीं। और RW का जो मॉक टेस्ट है ना, वहाँ से मॉक दी थी, वहाँ पर तो मॉक में नंबर अच्छा ही आया था। एग्जाम देने से पहले ही एक मॉक देकर गई थी, वो जो स्पेशल मॉक है वो वाला, उसमें शायद तो 126 था। और फाइनल में क्या होगा पता नहीं, उसमें तो मैंने मैथ किया था, उसमें टाइम भी नहीं लग रहा था मैथ में। और जो मॉक टेस्ट में हो रहा था ना, उसमें तो टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि कंप्यूटर में एग्जाम है और माउस चलाना भी मुझे नहीं आ रहा था, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, इसलिए टाइम टेकिंग हो गया था। और पहले मैंने तो जीआई का तो क्वेश्चन किया था, उसके बाद हिंदी में गई, और हिंदी में किया तो हिंदी में जो गंदांश होता है ना, उसमें ही मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। उसके बाद मैंने जीके का क्वेश्चन सब किया, उसके बाद मैंने मैथ का किया, तो मैथ में मैंने 10 ही अटैम्प्ट कर सकी मैं। और उसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जो भी क्या बोलते हैं वो, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था वो सब मेरे से हो सकता था, लेकिन टाइम के लिए नहीं हो गया मेरे पास। तो अब 3 मिनट बचा हुआ था, उसमें क्या ही कर सकती थी, इसलिए उसमें मैंने जाकर देखा जीके में थोड़ा सा जो आता था वो मैंने तुक्का मार दिया है, पता नहीं क्या होगा। और हिंदी में गद्यांश में तो छूट गया था, वही सब उसको भी करा। और उसके बाद रीजनिंग में छूट गया था, उसको मैंने सोचा था बाद में देखूंगी, तो इसलिए उसको बाद में जब देखा तो हो गया वो वाला भी सॉल्व, तो वो भी कर ली। और उसके बाद मैंने मैथ में आई, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, तो मैं मैथ में क्या ही कर सकती हूँ, मेरा मैथ नहीं हो पाया, इसलिए बहुत बुरा हाल था मेरा। और आकर भी मैं बहुत रोई थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकती आप लोगों के लिए, और रिव्यू भी नहीं दे पा रही थी, और आज वीडियो बना रही हूँ। और मेरा एग्जाम से पहले वीडियो बनाने का कोई भी मोटिव भी नहीं था, और मूड भी नहीं करता था, मेरा बहुत टेंशन हो रहा था, मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा, इसीलिए। और एग्जाम के बाद भी मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो आज बना रही हूँ। और जो कोई भी मतलब जिन लोगों का भी एग्जाम है इन कुछ दिनों में, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि RW के जो स्पेशल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं ना, वो वाला देकर जरूर जाना, उसमें से मैथ फंसेगा ही फंसेगा। और जो स्पेशल वाला जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो वाला भी करके जाना, मैथ का तो वो वाला करना ही, मैथ में वो भी वाला टॉपिक आ रहा है, वही वाला टाइप भी आ रहा है। और मैंने भी वो करा था, लेकिन मेरा टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम अगर होता तो मैं भी वो कर लेती। और आप लोग प्लीज़ अच्छे से एग्जाम देना और ध्यान से दीजिएगा, और टाइम बचाकर काम करिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। टाइम का ही मतलब है, टाइम का ही खेल है, नहीं तो जो भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा ईजी ही आ रहा था, जो RW का मॉक टेस्ट हर रोज़ देते थे उससे ईजी ही आ रहा था, लेकिन नहीं, उसके लिए ही नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं बचा, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं अब भगवान के सहारे है, होगा या नहीं। और आप लोगों को गुड लक, जिन जिन लोगों का इसके बाद एग्जाम है, डरिएगा मत, क्योंकि इजी ही है, मॉडरेट और इजी है, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है गद्यांश जो होता है ना उसमें, बाकी रीजनिंग तो इतना इजी, इतना जो नहीं बना सकते ना वो भी बना लेगी अच्छे से, अगर थोड़ा सा जानती है तो बना लेगी। इसीलिए आप लोग अच्छे से देना और टाइम से पहुँच जाना। और जो एडमिट कार्ड है ना वो जेरोक्स नहीं लेकर जाना है, वो प्रिंट आउट निकालना है, नहीं तो वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। एक हम लोग के उधर एक लड़की गई थी बाद में, तो उसका टाइम के थोड़ी सी टाइम उसके पास बचा था, और वो पहुँची, उसके बाद वो अपना एडमिट कार्ड दिखाई ना, तो एडमिट कार्ड जो है ना वो क्या बोलते हैं, जेरोक्स कॉपी था, इसीलिए वहाँ पर उसको बोला गया कि तुम प्रिंट आउट लेकर आओ। वो जब प्रिंट आउट लेने के लिए गई तो उसका टाइम खत्म हो गया। तो टाइम खत्म होने के बाद और क्या ही कर सकते हैं, उसमें उस टाइम पर नहीं घुसने देंगे। और एक लड़का था, उसका तो जो नेम है ना वही गलत था, तो वहाँ पर भी घुसने नहीं दिया। तो वो लड़का बहुत रोया, बहुत रोया। मैं तो देख नहीं पाई, मैं एग्जाम से बाद निकली ना, तब मेरे घर वाले जो मेरे साथ गए थे, मेरे भैया, वो बता रहे थे कि वो लड़का बहुत रो रहा था। तो आप लोग अच्छे से रहिएगा और देख कर रहिएगा, जो भी हो अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री होकर जाना। और जो भी लोग देख रहे थे ना क्या, जो भी लोग जाते हैं एग्जाम के बाहर और इंटरव्यू लेते हैं कैसा एग्जाम, और उस सब को ध्यान मत देना। कुछ भी एग्जाम में हार्ड नहीं आ रहा है, सभी इजी है। और पंचवर्ष की योजना से अच्छे से करके जाना। संविधान से 2 अनुच्छेद आया था मेरा, और 2011 साल का जो जनगणना है ना वहाँ से 2 आया था। और क्या करंट अफेयर से करके जाना, करंट अफेयर में 3 आया था। और हिंदी में कुछ नहीं, विलन शब्द, मुहावरे सब तो ईजी था, लेकिन वो गद्यांश में मेरा टाइम खा गया था। आप लोगों का क्या होगा पता नहीं, आप लोग अगर अच्छे से किया तो हो जाएगा आप लोगों का अच्छा। और मैथ में मेरा टाइम भी खा गया था, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।